तो कितने फॉर्मूले हैं यहाँ पर? 3 फॉर्मूला। कितनी फॉर्मूला? तीनोटी फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला L1 सरल रेखा L2 सरल रेखा समांतर। जदि सरल रेखा द्वय परस्पर समांतर, जदि दुई सरल रेखा परस्पर समांतर से माने केतोटी बिंदु रे छेद करिवे? सर से माने छेद करिवे नाही। केपरि छेद करिवे? छेद करिवे जदि दुई सरल रेखा परस्पर समांतर अछि तो से माने कोनोसी बिंदु रे छेद करिवे नाही। तो फार्मूला कोन हबो? a1/2 = b1/b2 = c1/c2। एहार अर्थ एहार समाधान बाहरिबो नाही। एहार समाधान बाहरिबो नाही। एहा कोन लिखा जिवो ओडिया रे? असंगत। असंगत माने कोन? असंगतर अर्थ हैला एहार कोनोसी समाधान बाहरिबो नहीं। हैला इसका कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। आपको क्वेश्चन में पूछेगा x + y = 5 हेले x रो मान केते y रो मान केते? जदि ई कंडीशन सैटिस्फाई ही होला सरल रेखा समांतर, एतार अर्थ हैला x और y रो कोनोसी भी मान बाहरिबो नहीं। x और y का कोई आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या है? L1 और L2 सरल रेखा परस्पर को असंख्य बिंदु रे छेद करूछंती। दोनों सरल रेखा एक दूसरे को कितना बिंदु में छेद कर रहा है? असंख्य बिंदु रे छेद करूछंती। एहार अर्थ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब इसका कितना आंसर निकलेगा? असंख्य आंसर निकलेगा। सर समझाओ। x + y = 5। गोटे उत्तर दियो। एक आंसर बताओ x का वैल्यू क्या होना चाहिए? आप बताओ। आप एक वैल्यू बताओ x का आंसर। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। 9। बैठ जाओ। x का वैल्यू अगर 9 होगा, सर 9 में क्या चीज को प्लस करने से 5 होगा? 9 में अगर -4 को प्लस कर दोगे तो 9 से -4 प्लस होने से क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। कैसे? 9 प्लस माइनस माइनस 9 से 4 जाने से कितना हुआ? 5। मतलब आप बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर बोला, सर x को 9 कर देने से y क्या हो जा रहा है? -4 हो रहा है। और कोई बच्चा उठेगा एक क्वेश्चन का आंसर बोलेगा x + y 5 है। और एक क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ। x का वैल्यू कितना लेंगे? तो हमें छुआ कहो x का वैल्यू कितना है? कौन सी नंबर? 8। वेरी गुड। बस x का वैल्यू हम 8 लेंगे तो x की जगह 8 लिखे। 8 में क्या प्लस करने से 5 निकलेगा? सर 8 में -3 प्लस कर दो तो 8 रु -3 प्लस हेले इजडा केते हिबा? 5 हिबा। माने तर आंसर केते बाहरला? x = 8 y = -3। और एक क्वेश्चन का आंसर बोले, सर x को भी बच्चा बोला सर x = 2 होगा। हमको पता है x + y 5 होगा। अगर x का वैल्यू 2 होगा, 2 में कितना प्लस करने से 5 होता है? सर 2 में 3 प्लस करने से 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। ऐसा कितना आंसर निकाल सकते हैं? असंख्य आंसर निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। सर x का वैल्यू 1 होगा तो y कितना होगा? 4 होगा। 1 + 4 = 5 हो सकता है कि नहीं? तो और एक आंसर क्या होगा? x = 1 y = 4। ओके। इसका मतलब क्या बोले रहेगा क्वेश्चन में? L1 और L2 सरल रेखा परस्पर को असंख्य बिंदु रे छेद करूछंती। इसका मतलब इसका आंसर भी कितना निकलेगा? असंख्य आंसर निकलेगा, कुछ भी आंसर निकलेगा। a1/2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। और क्या सर समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? जो ठीक है, धीरे धीरे आएगा, सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। मैथ्स है ना, धीरे धीरे टाइम लगेगा समझने के लिए उसको। कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 थर्ड फॉर्मूला क्या बोला? L1 और L2 सरल रेखा परस्पर को गोटिए बिंदु रे छेद करछंती। एहर अर्थ गोटिए बिंदु रे छेद करछंती मतलब आंसर कितना निकलेगा? एक आंसर निकलेगा। x का एक आंसर निकलेगा, y का भी एक आंसर निकलेगा। तो एक आंसर को क्या बोलेंगे? अनन्य। जदि L1 और L2 सरल रेखा परस्पर को गोटिए बिंदु रे छेद करिवे तो केतोटी उत्तर बाहरिबो? गोटे उत्तर बाहरिबो। x रो गोटे वैल्यू y रो गोटे वैल्यू कोन कहजिबो ताको?
x1 और y1 ର value ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଛି। ଅନନ୍ୟ means ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ରହିବ। ଫର୍ମୁଲା a1 by 2 is not equal to b1 by b2। समझे? चलो इसको कॉपी करो, तीनों फॉर्मूला कॉपी करो। चलो हमको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण द्वयर अनन्य समाधान रहिबो। फर्स्ट क्वेश्चन केतोटी समाधान रहिबो? अनन्य समाधान। सर अनन्य रो अर्थ न अन्य, न अन्य माने खाली गुटे आंसर बाहरबा, बहुते आंसर नाही बाहरे, केवल गोटी आंसर। फॉर्मूला कणा? फॉर्मूला कणा a1 by a2 not equal to b1 by b2। सर ये फॉर्मूला रो यूज केंती हेबा? वेरी गुड। देखो x आगड़े केन संख्या होचे? x आगे x के पहले में क्या है? सर कुछ नहीं है, x के आगे में कुछ नहीं है तो लिखोगे क्या? 1। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से a1 निकलेगा, b1 निकलेगा और c1 निकलेगा। समीकरण 2 से a2 निकलेगा, b2 निकलेगा और c2 निकलेगा। सर x के आगे में 1 है, यहाँ x के आगे में कितना है आप बताओ? y के आगे में क्या है बताओ? y के आगे में बच्चा बोला 2 है। फिर से सोचो y के आगे क्या है? आप लोग माइनस को इग्नोर क्यों कर देते हो? माइनस का वैल्यू है कि नहीं है? तो फिर अगर आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव रहेगा, आप डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब ब्लड चढ़ाओ मेरे को, डॉक्टर बोलेगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बोलोगे बी है। बी में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप बोले मेरा बी है, कुछ भी चढ़ा दो। अरे कुछ भी चढ़ा देने से थोड़ी ना हो जाएगा वाला। अगर बी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव चढ़ाना पड़ेगा, और बी पॉजिटिव है तो ऐसे कैसे? गजब बोलते हो। ये माइनस है कि नहीं है? तो क्या बोलोगे? याला -2 है। और ये क्या है? कौन बोलेगा? ये बचा कितना? आप बताओ अनामिका। वेरी गुड, ये -3 है। बैठ जाओ। a1 b1 c1, x के आगे वाले को बोलेंगे a, y के आगे वाले को बोलेंगे b, और जो बच गया वाला c। ठीक है। x आगड़े a, इक्वेशन 2 x आगड़े केन संख्या होचे? 3। तो एटा हला a2। y आगड़े केन संख्या होचे? सर एटा k दियाइचे, बोले k लिखो। और काना बची गला? -1, बोले एटा हला -1। वर्तमान काना दैछे क्वेश्चन रे? अनन्य समाधान। तो फार्मूला लिखो a1 by 2 is not equal to b1 by b2। अतः a1 जगह रे केते लिखो? 1, a2 जगह रे 3, not equal to b1 जगह रे -2 और b2 जगह रे k। वर्तमान समाधान केमती हेबो? k into 1 k, 2 into 3 6 माइनस रे इटा हला तार आंसर। तो प्रश्न कोन पचराइबो? प्रश्न पचारिबो k रो उत्तर बाहर करो। k का वैल्यू क्या है बताओ? k रो मानो केते? तो क्या लिखोगे? k रो मानो not equal to -6। फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन कण देला एटा बुझी पल्लो? इज इट ओके? सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? सेकंड क्वेश्चन बोलता है सर असंख्य समाधान रहिबो। काना कहि देला इथरे? हां, असंख्य समाधान रहिबो। असंख्य समाधान रहिबो। सर असंख्य बोले काना? असंख्य रे काना फार्मूला थिला? असंख्य रे फार्मूला काना थिला? सर a1 by 2 is equal to b1 by b2 is equal to कि not equal to? is equal to c1 by c2। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, दिस इज समीकरण 1। समीकरण 1 रे x आगड़े केन संख्या होचे? k।
बेले एटा हला a1 y आगरे केन संख्या আছে से याद है कि 2 पहुंचे देखो गदी केते लिखै छै एटा -2 और c1 केते लिखै छै -6 a2 केते 4 b2 केते 3 अब काना रही गला हला वर्तमान इक्वेशन लिखि देलो असंख्य समाधान रो a1 जगह केते लिखा है बा देखो k/4 इज इक्वल टू a2 जगह रे 4 हैला b1 जगह रे -2 और b2 जगह रे आओ इटा नहीं लिख ले भी चलवा 3 दिया है ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपने 2 लिखा सर हम 2 क्यों लिखेंगे why बिकॉज बेटा हमको k का वैल्यू निकालना है k रो मानो केते क्वेश्चन में ये पूछा है कि k रो मानो केते है बा तो हमको k चाहिए ना तो यहाँ पर तो k आ गया ना अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे कैसे सॉल्व करेंगे ये इसको इधर इंटू करो एंते हितला ना इंटू एटा काहे इंटू है काना कोहे से उड़िया रहता को गणित रे वज्र गुणन काना कोहे से ताको वज्र गुणन इंग्लिश रे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हां 4 * 2 केते हला 8 काहे थ्री थिला 8 माइनस रे तो k रो मानो केते हला -8/3 हला इटा गुटे प्रकार सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन केनसी पिला कहबा सर a1 जगह रे k लिखि देली a2 जगह रे 4 लिखि देली b1 जगह रे 2 -2 b2 जगह रे 3 c1 जगह रे केते लिखा जीवा -6 आउ c2 जगह रे 9 सर आपण कहले काना कहले आपण कि ई दुईटा को नहीं कि समाधान करो आपण काना कहले ई दुईटा को नहीं कि समाधान करो केनसी चुआ कहबा सर मैं ई दुईटा नहीं दिया मैं ए संगे सी नहीं करी समाधान करमी माने ई दुईटा नहीं की समाधान करमी बोले ही परवा क्या है आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा ट्राई करते हैं चलो अगर इसको हटा दिए बीच में से और ये दोनों को लेके समाधान करेंगे तो क्या होगा कैसे होगा देखते हैं चलो k इज इक्वल टू सर 4 हेरती को लिखना ये बा वज्र गुणन 4 * -6/9 6 और 9 केन पड़ी रे कटू छे सर 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 तो 4 * 2 कितना 8 4 * 2 = 8 क्या में निकला माइनस में तोड़े क्या था 3 था तो k = -8/3 याड़े भी k = -8/3 तो आप ये दोनों को लेके सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम निकलेगा ये दोनों को लेके सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम निकलेगा एनी कंफ्यूजन कर पाओगे और एक लास्ट क्वेश्चन 9 का भी इसमें क्या बोला इसमें बोला अनन्य इसमें बोला असंख्य इसमें क्या बोला असंगत असंगत का फॉर्मूला क्या है सर a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 चलो एक एक करके a1 लिखते हैं a1 कितना है होगा a2 कितना होगा b1 कितना होगा b2 कितना होगा c1 कितना होगा c2 कितना होगा ठीक है एक एक करके बोलते हैं पीछे से आपसे स्टार्ट करते हैं अनामिका ना आरोही वही तो बोल रहा था मैं आरोही इधर से आप खड़े हो जाओ आशुतोष ना अमरेश वही तो बोल रहा था मैं ठीक है अमरेश इधर देखो x के आगे कौन सा नंबर है x के आगे कौन सा नंबर है मैंने थोड़ी ना पूछा x के नीचे कौन सा नंबर है अगर मैं बाजार पे जाके बोलूंगा सब्जी वाले को टमाटर का भाव कितना है बताओ तो आलू का रेट थोड़ी ना बताएगा वो मैंने कौन सा रेट पूछा टमाटर का तो सब्जी वाले को क्या बताना चाहिए आलू का भाव बताना चाहिए गजब हो गया ऐसे थोड़ी ना होता है बताओ ये x के आगे कौन सा नंबर है 1 है वेरी गुड ये y के आगे 2 है और क्या बच गया वेरी गुड बैठ जाओ ये x के आगे कौन सा नंबर है आप बताओ 8 बैठ जाओ अमरेश
y के आगे क्या लिखा है, k लिखा है, और यहाँ पर लास्ट में -10, यहाँ पर दिखेगा नहीं, -10 लिखा हुआ है। अब सॉल्व करते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 सॉरी b1/k इज नॉट इक्वल टू -5/-10। अपने को क्या निकालना है, k का आंसर निकालना है। सर हम लोग उस तरफ से जाके सॉल्व करेंगे कि इस तरफ जाके सॉल्व करेंगे, ये तो बीच में दिया है, क्या करोगे बताओ। हाँ, उधर जाके सॉल्व करेंगे। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। रुको, ऊपर का मिटाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये नोट किया आपने, नहीं किया, चलो छोड़ो, मैं नहीं मिटाता। यहाँ पर 2/k इज नॉट इक्वल टू -5/-10। अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस कटेगा, 5 एके 5, 5 दूने 10। 2/k है ना, अपने को k का आंसर चाहिए ना, तो इसको उल्टाना पड़ेगा आपको। इसको उल्टा दो, k/2 कर दो, और ये 1/2 को उल्टा के क्या करोगे, 2/1। दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 2 उधर जाके इंटू होगा, वज्र बनाना, 2 दूने 4, नीचे में 1 नहीं लिखने से भी चलेगा। तो k का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। k इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है। आंसर देखो पीछे में क्या दिया है, पता है तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 का A, 9 का B। वन का A, 9 का B। हाँ, क्या इधर से ये वाला लेके सॉल्व किया है, नहीं, इधर से ये वाला लेके सॉल्व नहीं किया है। क्या लेकर सॉल्व किया है, इज इक्वल टू वाला लेके सॉल्व किया है। ये जो नॉट इक्वल टू वाला है ना, ये नॉट इक्वल टू वाला सिर्फ एक ही जगह लेके सॉल्व करना है। कौन सा, अगर आपको अनन्य दिया जाएगा तो। अगर क्वेश्चन में बोला अनन्य समाधान है तो नॉट इक्वल टू लेके सॉल्व करना है। बाकी दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, इज इक्वल टू वाला लेके सॉल्व करना है, नॉट इक्वल टू वाला लेके सॉल्व नहीं करना है, समझे। ऐसा गलती एग्जाम में हो सकता है। कैसे, हम जा रहे हैं सीधा सीधा, और किसी ने हमको बोला था सीधा जाना है, सीधा जाना है, रास्ते में सीधा जाना है। अब जैसे ही हम सीधा पहुंचे तो 2 रास्ता मिला, इधर एक और इधर में, किधर जाएंगे, कंफ्यूजन हो गया कि नहीं, है कि नहीं। तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि सीधा जाओगे, फिर 2 रास्ता पड़ेगा, एक राइट तरफ पड़ेगा, एक लेफ्ट तरफ पड़ेगा। आपको राइट में जाना है, लेफ्ट में नहीं जाना है। समझ में आ रहा है बाटो। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया और ये के बीच में आ गया, हमेशा नॉट इक्वल टू वाला छोड़ के किसको लोगे, इज इक्वल टू वाला लेके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। 1/8 इज इक्वल टू 2/k, k को इंटू करो, k इंटू 1 k, 8 इंटू 2 16। तो k का आंसर क्या निकला, 16। इसीलिए रिवीजन किया जाता है। पहला बार में चैप्टर को समझे, नंबर बनाए, डाउट निकाले, पूछे, दूसरा बार और अच्छे से समझे, तीसरा बार उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, समझे। बिना 3 रिवीजन के चैप्टर नहीं होता कभी कंप्लीट। पढ़ने के बाद 3 रिवीजन जरूरी होता है। चलो, पता था अनन्या आपको, जला ऐसा होता है। आकाश पता था।